में मैं आपको बताऊंगा फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिदम। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम फ्लो चार्ट में फर्स्ट पॉइंट में लिखे हैं, फ्लो चार्ट इज यूज टू डिजाइन सम सिंबल्स और नोटेशंस। अगर आपको कोई भी फ्लो चार्ट डिजाइन करना है तो आपको कुछ सिंबल और नोटेशंस यूज करना होगा, तभी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर डिजाइन कर सकते हैं। एल्गोरिदम में हमारा क्या होता है, एल्गोरिदम इज यूज टू राइट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। आप एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके एल्गोरिदम को लिख सकते हैं, जबकि फ्लो चार्ट के लिए सिंबल्स और नोटेशंस यूज करना होता है। सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि फ्लो चार्ट को ड्रॉ करने के लिए हम सिंबल और नोटेशन यूज करते हैं, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। एल्गोरिदम में क्या होता है, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप एल्गोरिदम को इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करके सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आप इसे लिख सकते हैं, तो इसमें कम टाइम लगेगा। और इसको ड्रॉ करना होता है, इसीलिए इसमें ज्यादा टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। अगर आप एक बार फ्लो चार्ट ड्रॉ कर लिए हैं तो उस फ्लो चार्ट को आपको मॉडिफाई करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मतलब आपको फिर से बनाना पड़ जाएगा। लेकिन एल्गोरिदम में क्या होता है, एल्गोरिदम को आप इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे हम अभी यहाँ पे कुछ भी लिखे हैं, अगर कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है या फिर कुछ छूट गया है तो हम सिंपली इसको ऐसे काट के फिर आगे का एल्गोरिदम लिख सकते हैं। इसमें मॉडिफिकेशन बहुत आसान होता है। हमारा फोर्थ पॉइंट है, इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन। फ्लो चार्ट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि हम इसमें सिंबल्स और नोटेशन यूज करते हैं और इसे ड्रॉ करते हैं, इसीलिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। लेकिन एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्रिप्शन ऑफ सॉल्यूशन। एल्गोरिदम को हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इसीलिए ये डिस्क्रिप्शन हो जाता है, जो भी आपका प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन होगा। हमारा फिफ्थ नंबर पे पॉइंट है, इन फ्लो चार्ट डिफिकल्ट टू डिबग एरर्स। अगर फ्लो चार्ट में कोई एरर आ जाता है तो उसे डिबग करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यही चीज एल्गोरिदम में क्या होता है, इजी टू डिबग एरर्स। एल्गोरिदम एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, इसी तरह से जैसा हमने लिख रखा है इस वीडियो के लिए इंग्लिश में, तो इसी तरह से एल्गोरिदम लिखा रहेगा स्टेप बाय स्टेप। तो जहां पर भी एरर होगा आप उसे पढ़ के इजीली डिबग कर सकते हो, लेकिन ये ग्राफिकल के फॉर्म में रहता है, इसे डिबग करना मुश्किल होता है। अब हम एक फ्लो चार्ट आपको ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, उसके बाद उसी ड्रॉ किए गए फ्लो चार्ट का एल्गोरिदम बनाएंगे। यहाँ पे एल्गोरिदम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे मैं ओड इवन प्रोग्राम का फ्लो चार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट के लिए हम सर्कल का यूज करेंगे। ये सर्कल एक सिंबल है या फिर नोटेशन आप कह सकते हैं। अब स्टार्ट होने के बाद हम एक कंडीशन देंगे। तो यहाँ पे कंडीशन के लिए हम रेक्टेंगल का डायमंड सिंबल का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे n mod 2 अगर डिवाइड होकर रिमाइंडर 0 देता है तो ये क्या होगा, हमारा कंडीशन ट्रू होगा। और जब कंडीशन ट्रू होगा, तो यहाँ पे मैं ट्रू लिख रहा हूँ, प्रिंट होगा हमारा इवन। तो ये हमारा स्क्वायर में प्रिंट होगा। स्क्वायर सिंबल हम यहाँ पे यूज करें और कंडीशन के लिए डायमंड सिंबल यूज करें। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो उसके लिए भी तो देना पड़ेगा कुछ। तो फॉल्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑड लिखेंगे। जब कंडीशन फॉल्स होगा तो ऑड प्रिंट होगा। उसके बाद हमारा एल्गोरिदम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों आएगा और एंड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी सर्कल। तो ये सिंपल सा ओड इवन प्रोग्राम का फ्लो चार्ट था। अब चलिए इसी का हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं। तो एल्गोरिदम हमने बताया था आप सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप। इस पॉइंट में आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए उसे ड्रॉ करते हैं, लिखते हैं एल्गोरिदम को। सबसे पहले स्टेप 1 में क्या करेंगे, आपको स्टार्ट ही करना है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, एंटर नंबर। नंबर तो इनपुट करना पड़ेगा, तभी तो चेक करेंगे ओड है कि इवन। उसके बाद स्टेप 3 में चेक इफ n mod 2 इक्वल 0 प्रिंट इवन। यहाँ पे प्रिंट होगा इवन, ठीक है। उसके बाद स्टेप 4 में हम क्या लिखेंगे, अदरवाइज प्रिंट ऑड, ठीक है। ये हमारा ऑड हुआ। उसके बाद एल्गोरिदम क्या होगा, हमारा एंड होगा। यहाँ पे स्टेप 5 में आप क्या लिख दीजिए, क्लोज या फिर एंड, कुछ भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा एल्गोरिदम था ओड इवन प्रोग्राम का, और हमने फ्लो चार्ट भी आपको ड्रॉ करके बताया। तो आप देख सकते हैं जब फ्लो चार्ट ड्रॉ करा था तो ज़्यादा टाइम लगा था,
हमने कुछ सिंबल्स और नोटेशंस यूज करा यहाँ पे, और इसमें अगर कुछ गलती हो जाता तो हमें इसे फिर से ड्रॉ करना पड़ता। मॉडिफिकेशन इसमें बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन एल्गोरिदम में क्या होता है, हमने इसे बहुत ही आसानी से बहुत ही जल्दी लिखा।